नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के इस ज्योतिष के नए एपिसोड में। साथियों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इस पर लोगों में भ्रांतियां भी हैं, डिस्कशन भी हैं, क्यूरियोसिटी भी है और काफ़ी प्रश्न चिन्ह भी हैं इस विषय पर। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग या जो भी ज्योतिष में विश्वास करते हो या ना करते हो, इवन ज्योतिष में जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग भी क्वेश्चन उठाते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं कि साहब हमने तो पंडित जी को दिखाया था, ज्योतिषी को दिखाया था और कई ज्योतिष लोगों को दिखा चुके हैं अपनी जन्मपत्री, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमको हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। हम जो समस्या से पीड़ित हैं, हमारी समस्या जस की तस है। और उन्होंने जो भी रत्न बताया था हमने वो भी पहना और जो दान बताए थे हमने दान भी दे दिया और भी जो उपाय बताए थे। तो कई लोग तो अब कई ज्योतिषी उनको ऐसे उपाय बताते हैं जो कि वेदों शास्त्रों में ही नहीं कहीं पर है ना। कोई कह रहा है कि चौराहे में नींबू फेंक दीजिए, कोई कह रहा है कि चौराहे पे कोयला फेंक दीजिए, कोई कह रहा है कि पानी में, बहते पानी में दाल फेंक दीजिए। तो ये उपाय मित्रों कहीं भी, बहरहाल मैंने तो नहीं पढ़े, किसी ऑथेंटिक बुक में तो नहीं पढ़े हैं। जो हमारी ऋषि मुनियों की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वैदिक ज्योतिष की, इसको आप भी सहजता से किसी अच्छी शॉप से देख सकते हैं, इसमें कहीं नहीं है। अगर किसी ने लिखे हों किसी पुस्तक में तो आप कमेंट करके बताएं कि किस पुस्तक के किस पेज में लिखे हों। अब वो कोई भी अपने मन से एक पुस्तक छाप दे और उसमें लिख दे, अपने मन के उपाय लिख दे, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। बहरहाल खैर उस विषय पर नहीं जाते हैं। तो लेकिन एक प्रश्न अक्सर उठाते हैं कि साहब ज्योतिष के उपाय का हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम आज थोड़ा सा देखते हैं, इस बात पे विचार करते हैं कि क्यों फ़ायदा नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ज्योतिष के उपाय जो हैं उसको कर हम अपनी जो समस्या है क्या उससे हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। सबसे बड़ा पहले प्रश्न तो यही उठता है कि हमारे ऊपर जो भी समस्या है तो क्या वो दूर हो पाएगी। तो साथियों, मेरा तो ये मानना है, ये मेरा अपना विचार है कि हम या कोई भी व्यक्ति, जो ईश्वर ने जब हमारा निर्माण किया, हमको भेजा इस धरती पर, तो हमारे भाग्य का भी निर्माण, हमारे भविष्य का पूरा जो है लेखा जोखा ईश्वर ने लिख दिया। और वही जो हमारी जन्म पत्रिका है, जो हॉरोस्कोप है, वो उसके साथ हमको ईश्वर ने भेज दिया धरती पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा विचार ये है कि हमको जो भी प्रारब्ध है हमारा, जो हमारा भविष्य है, भाग्य है, उसे जो भी आप शब्द का नाम दें, वो तो हमको भोगना ही है ना। वो अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है। हमको अच्छा है तो वो भी हमारे कर्मों पे आधारित है, वो भी पूर्व कर्मों पे आधारित है। अगर अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि हमारे अच्छे कर्म होते हैं इस जन्म में, इस जीवन में, लेकिन उसके बाद भी अच्छा नहीं होता है, समस्याएं आती रहती हैं। समस्या तो देखिए पूरे जीवन में रहती रहती हैं, मनुष्यों का जीवन ही समस्याओं से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पूरा संघर्ष कर रहे हैं, है ना, पूरी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से जीवन काट रहे हैं, उसके बाद भी हम दुखों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो यहाँ पर भी लोग पूछते हैं कि साहब ऐसी क्या ख़ास बात है, मैं तो बहुत ही
ऑनेस्टली काम करता हूँ, बहुत मेहनत से काम करता हूँ, पूरी पूजा पाठ भी करता हूँ, फिर भी साहब मेरे साथ दुख क्यों आते हैं। और जबकि ऐसे भी लोग हैं पूरा लाइफ को एंजॉय करते हैं और उनके साथ कोई समस्या नहीं आती, पूरे उनका जीवन अच्छी तरह से कट रहा है। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म। तो देखिए, जो इस जीवन में साधारण एक जो नियम है हमारे बनाए हुए, उन नियमों पर चलकर भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये उनके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसका फल भोग रहे हैं। और हम जो हैं, हम पूरा सब कुछ अच्छा कार्य करके भी दुखों को भोग रहे हैं, तो हमारे भी पूर्व जन्म के कर्म हैं। लेकिन अब आगे के जीवन के लिए, जो अगला जन्म हमारा होगा, उसके जीवन के लिए हमको जो इस समय इस जीवन में कर्म करने हैं, ताकि हमारा आने वाला जीवन वो अच्छा रहे, उसके लिए हमको अच्छे कर्म करने होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानें कि नहीं मानें कि साहब पूर्व जन्म होता है या अगला जन्म होता है कि नहीं होता है। तो जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं तो वो कहेंगे साहब मैं तो नहीं मानता, मैं तो इसी तरीके से जो मेरी इच्छा है मैं वही करूँगा, वही खाऊँगा, वही पीऊँगा, वही वैसे ही जीऊँगा। मेरी इच्छा है, मैं किसी नियम को मानूँ या ना मानूँ। तो ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो बहरहाल ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ज्योतिषीय या हमारे सनातनी जो विचार है, धारा है, उसके हिसाब से है। अब चलते हैं हम कि जो ज्योतिष के उपाय बताते हैं, तो उसमें देखिए अधिकतर सबसे बड़ा उपाय बताते हैं जो ज्योतिषी, वो बताते हैं रत्न का, कि आप ये पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए, माणिक्य पहन लीजिए। तो साथियों, इसमें मैं पहले भी अपना एक वीडियो वैसे ही बना चुका हूँ और आपको शॉर्ट में यहाँ जानकारी दूंगा मैं, कि जब भी हमको कोई भी रत्न पहनना है तो कारक ग्रह का पहनना है ना। कारक ग्रह का मतलब मोटे तौर पे ये समझें बोलचाल की भाषा में कि हमारा फेवरेबल जो प्लेनेट है या ग्रह है हमारे हिसाब से है उस कुंडली में, है ना। देखिए, अलग अलग तरीके की कुंडली हैं। मेरी कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह फेवरेबल हो और वही ग्रह आपकी कुंडली में अनफेवरेबल हो। तो इस प्रकार से जो मेरी कुंडली में जो फेवरेबल होगा, तो मुझे उसी का रत्न पहनना होगा। और कभी कभी क्या होता है कि फेवरेबल का भी जो रत्न होता है कुंडली में, उसकी पोजीशन के हिसाब से कभी कभी वो भी नहीं पहनना पड़ता है। तो ये सब जो है आपकी जन्म पत्रिका का अध्ययन करने के उपरांत ही डिसाइड होगा कि कौन सा रत्न पहनना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इतना आसान नहीं है कि साहब इस लग्न की जन्म पत्रिका है या ये राशि है आपकी तो ये पहन लीजिए। अधिकतर मैंने देखा कि ज्वेलर्स वगैरह जो होते हैं वो बैठे बैठे जो है सामने कस्टमर को एडवाइस कर देते हैं, और कस्टमर भी उनके झांसे में आ जाता है और उनकी बात का विश्वास कर लेता है, और उसके बाद वो उनको रत्न से कोई फ़ायदा नहीं होता और हज़ारों रुपए उनके ख़राब भी जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि रत्न आपको एडवर्स इफ़ेक्ट भी दे सकता है। तो जो देखिए, हर जन्म पत्रिका में आप एक नियम देख लीजिए कि जो भी त्रिकोण के स्वामी होते हैं वो हमेशा कारक ही होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोण देखिए, त्रिकोण का आपको पता होगा, हम प्रथम भाव को लग्न और त्रिकोण दोनों में शामिल करते हैं। और जो पंचम भाव है, मैं इसमें देखिए क्रॉस मार रहा हूँ, पंचम भाव और नवम भाव ये भी त्रिकोण होते हैं। तो इनके जो भी स्वामी होंगे, ठीक है ना, इनके जो भी स्वामी होंगे इसका आप रत्न पहन सकते हैं, विद कंडीशन कि उनकी पोजीशन या जो उनकी स्थिति है उस कुंडली के हिसाब से कहीं ख़राब तो नहीं है। हमको ऐसा तो नहीं है कि रत्न पहनने के बाद और ख़राब हो जाए, तो ये हमको अवश्य देखना होगा। लेकिन मोटा सा एक सूत्र है कि जो इसके कारक, जो 1, 5, 9 भाव के जो स्वामी होते हैं उसका रत्न पहना जा सकता है, ठीक है। और जो अकारक ग्रह हैं, अकारक कौन से होंगे इसको भी देखिए मैं राउंड कर देता हूँ। 6,
8 और 12, है ना। तो ये जो भाव हैं ये अकारक भाव हैं, मतलब हमारी कुंडली के लिए इनके स्वामी मित्र नहीं है, सीधी सी बात है ना। जो हमारी कुंडली जो है उसके लिए इतने फेवरेबल नहीं है। हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जन्म पत्रिका है हमारी, जो जो भी हमारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, वो कभी भी आप उसको आँख बंद करके ये नहीं कह सकते कि ये ग्रह हमारे पत्रिका के लिए, हमारी कुंडली के लिए, मेरे लिए, क्योंकि हम ही पे एप्लीकेबल होगा ना, मेरे लिए ये ख़राब है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ग्रह एकदम 100% अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह 100% ख़राब नहीं होता। अगर कोई भी ग्रह मान लीजिए इस कुंडली में ये पंचम भाव का, जैसे मान लीजिए स्वामी शनि हैं या नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो ये मेरे लिए फेवरेबल रहेंगे, लेकिन मेरे लिए निगेटिव रिजल्ट भी देंगे, ठीक है ना। जो शनि के कारक होंगे, जो शनि के कारक तत्व हैं या शुक्र के कारक तत्व हैं, ठीक है ना, या बुध के कारक तत्व हैं, तो ये मुझे निगेटिव रिजल्ट भी देंगे उस क्षेत्र में। फॉर एग्ज़ाम्पल, शनि हमारे दुखों के कारण है। जन्म पत्रिका में जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में, वो शनि के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है ना। और भी ग्रहों के कारण दुख होते हैं, लेकिन जो शनि होते हैं उनको संज्ञा भी दी गई है दुखों के कारक हैं। तो शनि ने मान लीजिए यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, और देखिए यहाँ पर षष्ठ भाव के भी स्वामी शनि हैं। तो रोग से संबंधित भी हमको, अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो रोग से संबंधित जो कष्ट हैं हमको शनि दे सकते हैं। हमारे दुश्मनों से संबंधित, हमारे कर्ज से संबंधित ये कष्ट भी हमको मिलेंगे, जबकि शनि यहाँ पर कारक भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से शुक्र, देखिए दूसरा भाव जो होता है मारक कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा भाव मारक कहलाता है, देखिए जो है, तो शुक्र हमारे द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव जो हमारे भाग्य के स्वामी हैं, तो हमारे कारक ग्रह भी हैं इस जन्म पत्रिका में। लेकिन मारक होने के कारण जब शुक्र की दशा आएगी, महादशा आएगी, तो शुक्र हमको अपनी पोजीशन के हिसाब से, उनकी स्थिति क्या है इस जन्म पत्रिका में, उन पे कितनी अशुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, इतना आसान नहीं है इसको देखना, सारी चीज़ें स्टडी करके, देख करके, तब हो सकता है अगर शुक्र पर थोड़ा अशुभ प्रभाव ज़्यादा हो, शुक्र की पोजीशन ख़राब हो, तो उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि में शुक्र हमको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। धन का नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुटुंब का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको शुक्र दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आँख बंद करके कि साहब कारक हमेशा फ़ायदा ही करेगा और अकारक हमेशा नुकसान ही करेगा। तो रत्न के बारे में मैंने बताया कि कारक का आप रत्न पहन सकते हैं। साथ में अकारक ग्रह जो है, मान लीजिए अब आप इसमें देखिए जो अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल हैं, ठीक है ना। ये देखिए अष्टम भाव के स्वामी, देखिए ये अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल हैं, यहाँ पर स्वामी मंगल हैं, जो कि जो कन्या लग्न की कुंडली है इसके शत्रु होते हैं, बुध के शत्रु होते हैं मंगल, ठीक है ना। और अगर आपने मूंगा पहन लिया तो बताइए मंगल कितना नुकसान करेंगे, आपने अपने शत्रु को मजबूत कर दिया। रत्न जो होता है हमेशा उस ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अब आप शत्रु की पावर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो शत्रु की पावर बढ़ा रहे हैं, तो मंगल की पावर को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल जबकि यहाँ पर देखिए षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं, मंगल के जो अशुभ प्रभाव हैं इस कुंडली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो भी मंगल से संबंधित दोष हैं वो उसके फल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना है कि आँख बंद करके केवल राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर, जो ये ज्वेलर्स के आधार पर, या किसी जो जानकारी नहीं रखता है उसके आधार पर आप कोई रत्न पहन लें और बाद में आप कहें कि साहब मेरे को ज्योतिषी ने बताया था, मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे पैसे भी ख़राब हो गए, बल्कि मेरा तो और मेरे को जब से मैंने रत्न पहना है बड़ा नुकसान हो रहा है। तो रत्न पहनते समय ये आपको सावधानी अवश्य रखनी है।
वरना फिर आप ज्योतिष विद्या को जो है गाली देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है ना। अब दूसरा इसी प्रकार देखिए दान है। दूसरा उपाय हम दान का करते हैं। तो दान का क्या उपाय करते हैं? कोई बताता है आपको साहब बुध ग्रह का दान करना है, आपको गाय को हरा चारा दिखाना है, खाना खिलाना है, शनि देव का उपाय करना है, तो साहब किसी को छाता दे देनी है, उड़द की दाल दे देनी है ना, और तेल का दान करना है एंड सो ऑन। इस प्रकार कई सारी जो है काली वस्तुओं का दान करना है। तो देखिए दान के बारे में एक हमेशा आप ध्यान रखें कि दान जो है कभी भी अपात्र को नहीं देना है। ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि अपात्र को ना तो धन देना है, ना दान देना है, ना अपात्र को ज्ञान देना है। आप किसी मूर्ख को अगर जो है विद्या की बातें सिखाएंगे उसको, तो उसकी समझ में नहीं आएगा, वो आपसे कुतर्क करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्ञान भी एक उसी आदमी को देना है जो उस बात को समझ सके, उसको ग्रहण कर सके। इसी प्रकार किसी अपात्र को दान नहीं देना है। अब उसे आवश्यकता तो है नहीं और आपने उसको जाके दे दिया, तो क्या करेगा? उसका मिसयूज़ करेगा, फेंक देगा, या उसको मिस यूटिलाइज करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप तो बड़े मन से दान दे रहे हैं। तो इसीलिए दान पहले पात्र देख लीजिए। किस व्यक्ति को, पात्र का मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी को कंबल देना है ना। अब किसी आप ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ कंबल से संबंधित कंबल है या रजाई है, मतलब उसको जो आप ठंड से बचने का जो उपाय उसको देना चाह रहे हैं उसके पास ऑलरेडी है, उसको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दे दिया, तो क्या करेगा? उस कंबल का मिस यूटिलाइज करेगा, या उसके मन में कोई भावना नहीं उत्पन्न नहीं होगी, वो मन में आपके धन्यवाद नहीं देगा, मुंह से भले ही धन्यवाद करेगा लेकिन मन में तो धन्यवाद नहीं देगा, उसे आवश्यकता ही नहीं थी। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये सामने वाले को देखिए कि वास्तव में इसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बेचारा ठंड से परेशान हो रहा है, ये सब चीज़ें आपने देखी तब दिया, तो वो आपको मन से आपको दुआ भी देगा, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करेगा, तो उस दान का आपके लिए बहुत महत्व होगा। तो इसीलिए मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि अपात्र को दान कभी नहीं देना है। और दूसरी बात क्या है कि नियमित रूप से और उचित मात्रा में देना है। अब आप ये नहीं कि साहब आपने 1 किलो उड़द की दाल दे दी और एक पाव भरिया 1 लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर सरसों का तेल दे दिया, तो आप सोचेंगे साहब शनि देव की जो है मेरे ऊपर दशा जो चल रही थी वो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी ज्योतिषी संसार में कोई भी व्यक्ति आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। ये आप गांठ बांध कर लिख लीजिए। आपका भाग्य किसी भी इन उपायों से नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। आप अपने ज्योतिष क्या करेगा फिर? ज्योतिष ये करता है कि आपके भविष्य में आने वाले कष्टों को, क्योंकि जो कष्ट आने हैं तो आने ही हैं, ज्योतिष ये बता देता है। ज्योतिष की विशेषता है, ज्योतिष ये बता देगा कि साहब 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके ऊपर ये कष्ट आने वाला है या आपका अच्छा समय आने वाला है। आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे समय का यूटिलाइज़ कीजिए, है ना, बुरे समय से बच के रहिए। तो आप ज्योतिष की जो एडवाइस है, जो अपना आपका ख़राब समय आ रहा है उसमें आप अलर्ट हो जाइए, है ना। मान लीजिए दुर्घटना के योग हैं, दुर्घटना के मान लीजिए प्रबल योग हैं, आपको बताया गया है, तो आप उसमें क्या करेंगे? वाहन खूब सावधानी से चलाएंगे, कॉशियसली चलाएंगे, लापरवाही से नहीं चलाएंगे, स्टंटबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उन बुरे समय को आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कम होगा? मान लीजिए कोई भीषण दुर्घटना होने वाली थी, वो साधारण सी हो जाएगी। पता चला कि आप हल्के से क्या कहते हैं फिसल गए, या खड़े खड़े ऐसे कुछ इस तरह का हल्का फुल्का कुछ चोट लग गई जो आपकी हो सकती थी, या आपने अवॉइड कर लिया, जहाँ पर आपको ज़ोर से लग सकती थी वहाँ खरोंच लग गई। तो इस प्रकार से मेरा इशारा समझिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेरी बातों को आप पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही रहे हैं। तो ज्योतिष से आप अपने जो एक एडवाइस होती है ना, हम बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो देखो क्या होगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे, है ना, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपकी कैरियर ख़राब हो जाएगा, जॉब नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है, हम अलर्ट करते हैं, तो उससे वो मेहनत करता है, उसकी समझ में आता है हाँ
कि मेरे माता पिता जो हैं या मेरे गुरुजन जो हैं सही कह रहे हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष भी आपको अलर्ट करता है आने वाले समय के लिए, और आपको उसके हिसाब से, अगर आप उसको समझ रहे हैं, उसको सीरियसली ले रहे हैं, तो आप उसके जो उपाय हैं या उसकी जो एडवाइस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप करेंगे। अगर आप बचना चाहते हैं, नहीं बचना चाहते हैं, आप उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और उपाय बताया जाता है मंत्र का। तो मंत्र के बारे में देखिए, एक आप ये मत सोचिए कि मैंने मंत्र को 11 बार पढ़ लिया, 21 बार पढ़ लिया, बस मेरा काम हो गया। तो मंत्र को भी आपको बहुत शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है, शास्त्रोचित विधि के साथ पढ़ना है, नियम से पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना है ना। नियमित रूप से मतलब उसको लगातार ही पढ़ना है। ऐसा नहीं होता कभी कि आपने हफ्ते भर, महीने भर, 10 दिन पढ़ लिया और उसके बाद आप अपने जो है मौज मस्ती में आ गए और आपने कहा भैया अब तो मैंने मंत्र पढ़ लिया, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से आपको नियमित रूप से पूजा पाठ करनी होगी। भले ही आप इसको 1 मिनट करें, 1 घंटा करें, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है, आपके जीवन शैली पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना नौकरी छोड़कर या आप जो व्यवसाय छोड़कर आप अपना उसका समय ख़राब करके आप पूजा पाठ में बैठ जाएं, वो मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। ये डिपेंड करेगा। हाँ, आप अगर इतने बिजी हैं तो आपके लिए 1 मिनट की भी पूजा भी ईश्वर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपका जॉब ऐसा है, आप मान लीजिए डॉक्टर हैं और आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, रोगियों से घिरे हुए हैं, तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो आपकी 5 मिनट की पूजा भी ईश्वर जो है 1 घंटे की मानेंगे। और दूसरी तरफ आप बिल्कुल फ्री हैं, सुबह से शाम तक फेसबुक, व्हाट्सएप में या मोबाइल में ही बिजी हैं, या अपने सो रहे हैं, घूम रहे हैं आलतू फालतू, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास पूजा करने का समय नहीं है, तो इसको ये तो फिर नहीं माना जाएगा ना। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप को कितना और किस समय क्या करना है। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा रत्न को कैसे पहनना है और कारक ग्रह को कैसे पहनना है। 1 मिनट, मेरा ये कहीं साथियों, ये कहीं कहाँ चला गया इसका। बहरहाल चलिए, वो कहीं मेरा ये उससे हट गया है ना। तो आप उस देख ही लिया होगा आपने। तो ये सारे उपाय जो मैंने बताए, आप इनको सीरियसली करना है। तो जब आप सीरियसली करेंगे तभी आपको इनके फल मिलेंगे, है ना। और इस तरह के पाखंडी जो लोग होते हैं उसके उस पर मत चलिए, उन उपाय पर मत चलिए कि रास्ते में ये फेंक दीजिए, है ना, चौराहे पे खड़े होकर ये फेंक दीजिए। तो बहरहाल कहीं जो अच्छी ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट में लिखिए आप लोगों के क्या विचार हैं, और फिर अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।